9वां बाब। मवेशियों में मरी की आफत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने न दे और अब भी उनको रोके रखे तो देख, खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चौपायों में से एक भी न मरा। चुनाचे फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा है। लेकिन फिरौन का दिल मुतस्सिब था और उसने लोगों को जाने न दिया। फोड़े की आफत। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े न रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। औलों की आफत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो, और उसे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर नाजिल करूंगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानिंद कोई नहीं है। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रैयत को वबा से मारा होता, और तू जमीन पर से हलाक हो जाता। पर मैंने तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े औले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े। बस आदमी भेजकर अपने चौपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर औले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फिरौन के खादिमों में जो खुदावंद के कलाम से डरता था वो अपने नौकरों और चौपायों को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज न किया उन्होंने अपने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है औले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, और खुदावंद ने राद और औले भेजे, और आग जमीन तक आने लगी, और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर औले बरसाए। बस औले गिरे और औलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो औले ऐसे भारी थे
کہ जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे औले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और औलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा। और खेतों की सारी सब्जी को भी औले मार गए और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। मगर जशन के इलाके में जहां बनी इस्राएल रहते थे, ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शिफात करो, क्योंकि ये जोर का गरजना और औलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। तब मूसा ने उसे कहा कि मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावंद के आगे हाथ फैलाऊंगा और रात मौकूफ हो जाएगा और औले भी फिर न पड़ेंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया खुदावंद ही की है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू और तेरे नौकर अब भी खुदावंद खुदा से नहीं डरोगे। बस सन और जौ को तो औले मार गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और खटिया गेहूं मारे न गए, क्योंकि वो बढ़े न थे। और मूसा ने फिरौन के पास से शहर के बाहर जाकर खुदावंद के आगे हाथ फैलाए, सो रात और औले मौकूफ हो गए और जमीन पर बारिश थम गई। जब फिरौन ने देखा कि मींह और ओले और रात मौकूफ हो गए, तो उसने और उसके खादिमों ने और ज्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त कर लिया। और फिरौन का दिल सख्त हो गया और उसने बनी इस्राएल को जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत कह दिया था, जाने न दिया।